काऊ और बफेलो की दोस्ती और हिरन। जंगल में एक गाय और एक भैंस रहती थी। वो दोनों पक्की दोस्त थी। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी। गाय बहुत ही समझदार थी तो भैंस कान की कच्ची थी। एक बार गाय और भैंस दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ हिरन आती है और दोनों से कहती है, तुम दोनों की मैं दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगी? गाय और भैंस हिरन से बिना बात करे वहाँ से चली जाती है। दरअसल हिरन का स्वभाव अच्छा नहीं था। वो जल कुकड़ी थी। अपने फायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान करती थी। इसीलिए तो वो दोनों उससे बात न करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर इस बात से हिरन को बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये दोनों खुद को क्या समझती है? मेरा अपमान करके इन दोनों ने अच्छा नहीं किया। अब मैं इन दोनों की दोस्ती तोड़कर ही रहूंगी। हिरन गाय से बदला लेना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धूप काल शुरू हो जाता है। जंगल में खाने की कमी महसूस होने लगती है। कोई कोई जानवर तो जंगल छोड़कर भी जा रहे थे। ऐसे में एक दिन भैंस अकेले ही खाने की तलाश कर रही थी कि तभी वहाँ हिरन आती है। हिरन जानबूझकर भैंस के पास आती है और खुद से बातें करने लगती है। हे भगवान, कैसे कैसे दोस्त रहते हैं आजकल। धोखा देना तो दोस्तों की फितरत ही बन गई है। भगवान, अच्छा हुआ जो मेरा कोई दोस्त नहीं है। यह सब सुनकर भैंस हिरन से कहती है, क्या हुआ हिरन, क्यों इतना भगवान से बात कर रही हो और कौन धोखा देने जा रहा है? भैंस, सच सुनकर तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गाय तुम्हारी सच्ची दोस्त नहीं है। वो तो तुम्हें मोटी काली कलूटी कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाती रहती है और पता है वो तुम्हें छोड़कर दूसरे जंगल जाने वाली है। कह रही थी कि वो आफत नहीं पालना चाहती। मुझे तो तुम्हारे लिए बड़ा ही दुख हो रहा है। ये सुनकर भैंस नाराज हो जाती है। तब हिरन आग में तेल डालने के लिए उसे और गाय के खिलाफ बताकर भड़का देती है। भैंस को गुस्से में देखकर हिरन वहाँ से चली जाती है। भैंस हिरन की बातों पर विश्वास कर लेती है। वो गाय के पास आती है। तब गाय कहती है, अरे भैंस, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तू अभी आ रही है। देख, मैं तुम्हारे लिए दूसरे जंगल से खाना लेकर आई हूँ। हाँ, ताकि मैं और मोटी हो जाऊं और तू मेरा मजाक उड़ा सके। वैसे ये फिक्र करने का नाटक क्यों कर रही हो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना, तो चली जाओ। मैं तन से काली हूँ पर तू तो दिल से काली है। जा, मुझे तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना। अरे भैंस, ये तुम क्या कह रही हो? किसने तुम्हारे कान भरे? तुम्हें तो सच और झूठ में फर्क करना भी नहीं आता। मतलब तू मुझे बेवकूफ समझती हो? पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती क्यों कर ली। गाय भैंस को समझाने की कोशिश करती है पर भैंस उसका उल्टा ही मतलब निकालकर उससे झगड़ा करने लगती है। ये सब देखकर हिरन बहुत ही खुश हो जाती है। चलो, इनकी दोस्ती तो टूट ही गई समझो। अब मैं भैंस को अपनी दोस्त बनाऊंगी और उसे प्यारी प्यारी बातें करके उससे मेरे सारे काम करवाऊंगी। हिरन भैंस से दोस्ती कर लेती है और भैंस भी गाय को छोड़कर हिरन के साथ ही रहने लगती है। गाय बार बार भैंस के पास जाकर गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है पर भैंस उसकी एक नहीं सुनती है। एक दिन भैंस और हिरन घास खा रहे थे कि तभी वहाँ एक जहरीला सांप आता है, जिसे देखकर तो हिरन भैंस को छोड़कर भाग जाती है। तभी गाय वहाँ आती है और वो भैंस से कहती है, देखो भैंस, घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गाय उस सांप को अपने पैरों से उठाकर दूर फेंक देती है। इस तरह से खतरा टल जाता है। गाय अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने दोस्त की जान बचा लेती है, जिस वजह से भैंस की आंखें खुल जाती है और वो गाय से माफी मांगते हुए कहती है, आज मुझे सच्चे दोस्त की कीमत समझ में आ गई। मैंने हिरन की बातों पर विश्वास करके तुम पर शक किया और दोस्ती तोड़ दी। मुझे माफ कर दो गाय। गाय भैंस को माफ कर देती है।
अपने दोस्त को वापस पाकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर से एक बार गाय और भैंस एक हो जाते हैं। तब हिरन सोचती है, अरे बाप रे, अब भैंस गाय को सब बता देंगी, वो दोनों मिलकर मुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा यही है कि यहाँ से भाग जाती हूँ। ऐसा सोचकर हिरन चुपके से जंगल छोड़कर जाने लगती है, पर उसे गाय और भैंस देख लेते हैं। हिरन उन दोनों से डरते हुए भागने लगती है और वो शिकारियों के जाल में फंस जाती है। हिरन डर जाती है और वो मदद के लिए गाय और भैंस को आवाज देने लगती है। गाय, भैंस, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, वो शिकारी आकर मुझे ले जाएगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुमने हम दोनों को अलग किया, यही तुम्हारी सजा है। नहीं भैंस, छोड़ दो अब पुरानी बातों को, ऐसे मुसीबत में फंसे किसी को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तब गाय और भैंस हिरन को जाल से छुड़ाते हैं। तब हिरन उन दोनों का धन्यवाद करती है। तब गाय कहती है, देखो हिरन, आज तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, पर हाँ, आज के बाद किसी भी दोस्त को ऐसे एक दूसरे से अलग मत करना, समझी ना। हिरन को अच्छा सबक मिल जाता है और वो सुधरने का वादा करके वहां से चली जाती है। अब गाय और भैंस दोनों भी अच्छे से मिलजुल कर हंसते हुए रहने लगते हैं। जादुई शेर, जादुई दरवाजा और सफेद शेर शक्तियां बचाओ। जंगल में एक जादुई शेर रहता था। वो अपनी शक्ति से जानवरों को बड़ा परेशान करता था। वो जादुई मणि हासिल करके अपनी जादुई शक्तियां बढ़ाना चाहता था, पर वो खुद जाकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब वो अपने खास सेवक लकड़बग्गे को ये काम सौंप देता है। लकड़बग्गे, जाओ और जाकर मेरे लिए जादुई मणि को लेकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर सारे जंगलों पर राज करेंगे। शेर लकड़बग्गे को जादुई शक्ति से उस जादुई दुनिया में भेज देता है। शेर जादुई शक्तियों वाला था, पर एक नंबर का आलसी था। शेर ने बाघ के परिवार को कैद करके रखा था और बाघ को इस बात के लिए वो ब्लैकमेल करता था। बाघ शेर के लिए शिकार लाता था। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। तब बाघ शेर से कहता है, 7 दिन हो गए, मैं मेरे परिवार से नहीं मिला, कृपा करके मुझे मेरे परिवार से मिलने दीजिए। अरे बाघ, तुम्हारा परिवार ठीक है, तुम्हें जो काम दिया है वो बस किया करो। ज्यादा परिवार परिवार करता रहा ना तो अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएगा। डरा धमका कर वो शेर बाघ से अपने काम करवाता था। शेर को जादुई मणि का इंतजार था। एक दिन बाघ शिकार पर गया था। तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है, जिससे एक सफेद शेर बाहर आता है, जिसे देखकर बाघ मन ही मन सोचने लगता है, पहले ये शेर क्या कम था जो अब ये नया सफेद शेर आ गया इस जंगल में। लगता है ये भी उसी शेर के जैसा होगा। सफेद शेर बाघ के मन की बात सुन लेता है और कहता है, नहीं नहीं बाघ, जो तुम मुझे समझ रहे हो वैसा मैं नहीं हूं। मैं तो जादुई दुनिया का जादुई शेर हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले हमारी दुनिया की जादुई मणि किसी ने चुरा ली। मुझे शक है कि वो चोर इसी जंगल का है। जादुई मणि चोरी होने से मेरी भी जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही है। बाघ, उस चोर को ढूंढने में मेरी मदद करो। बाघ सफेद शेर की मदद करने को तैयार हो जाता है। वो दोनों पूरा जंगल छान मारते हैं, पर उन्हें ना कोई चोर मिलता है और ना ही जादुई मणि। जादुई मणि ना मिलने से बाघ और सफेद शेर निराश हो जाता है और बाघ सफेद शेर से कहता है, बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो उधर मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बाघ शिकार करके शेर के पास जाने लगता है। तब वो देखता है कि एक लकड़बग्गा शेर को जादुई मणि दे रहा है। उस जादुई मणि को देखते ही बाघ समझ जाता है कि ये जादुई मणि सफेद शेर की है। तब वो भागते हुए सफेद शेर के पास जाता है
और उसे जादुई मणि के बारे में बता देता है। क्या जादुई मणि मिल गई? इसका मतलब चोरी करने वाला लकड़बग्गा और उसे ये काम करवाने वाला वो शेर ही है। जी तो चाहता है कि अभी के अभी उन दोनों को जान से मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेर, मेरे पास एक उपाय है। मैं उस शेर के खाने में नींद की दवा डाल देता हूँ। उसे मुझ पर शक नहीं होगा और आपका भी काम हो जाएगा। बाघ खाने में नींद की दवा डालकर जादुई शेर के पास आता है। शेर और लकड़बग्गा बातें करते हुए हंस रहे थे। तब बाघ को देखकर शेर कहता है, बाघ, देर होने की क्या सजा है तुझे पता है ना? पर जाने दो, आज मैं बड़ा खुश हूँ। आज तेरी ये गलती माफ कर देता हूँ। शेर खुश था, इसीलिए वो और लकड़बग्गा बाघ का लाया हुआ खाना खा जाते हैं। खाना खाते ही वो दोनों सो जाते हैं। तब सफेद शेर आकर जादुई मणि को अपने कब्जे में लेता है और उन दोनों का जगने का इंतजार करता है। जैसे ही वो दोनों जाग जाते हैं, वैसे ही सफेद शेर कहता है, मैं चाहता तो तुम्हें नींद में ही मार सकता था, पर ऐसे मजा नहीं आता। तुम दोनों को जादुई मणि चुराने की सजा मिलकर ही रहेगी। ऐसा कहकर सफेद शेर जादुई मणि से उन दोनों को मार देता है। बाघ का वो धन्यवाद करता है, उसे कुछ जादुई शक्तियां देता है और वापस जादुई दरवाजे से अपनी जादुई दुनिया में चला जाता है। बाघ को उसका परिवार मिल जाता है और अब वो जंगल का राजा बन जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।